इसका लेक्चर नंबर 14। तो लास्ट टाइम हमने कितने 15 प्रोग्राम कर लिए थे, 17 कर लिए थे। वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। फैक्टोरियल वाला कर लिया, अच्छा जी। आज हमने करना है प्रोग्राम नंबर 18 जो है, इसको रन करके आप देख रहे हैं इन प्रोग्रामों को कि अभी सिर्फ कागज तक की चल रहा है सिलसिला। क्यों भाई? हेडर पे मिस्टेक, तो वो हेडर चेंज करके देख लेना हैं। बाकी भी एरर दे रहा है वो, फिर मैं चलो उसको चेक करता हूँ कि हो सकता है जो मोबाइल के ऊपर है ना, हाँ वो समझ नहीं हो। ये इसको कंपाइल किया था, दिखाओ ज़रा। एरर अननोन टाइप नेम इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, वो ये जो है ना, इसमें कोई और कमांड्स भी होंगी शायद इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जब वो बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो उसको अपग्रेड करते जाते हैं। ठीक है, वो अपग्रेड हो जाता है तो उसमें कुछ नई कमांडें जो हैं वो एंटर हो जाती हैं। बहरहाल, लेकिन अगर आप जो सी डेव है ना, या टर्बो जो लैपटॉप के ऊपर है, उसके ऊपर ये चलते हैं प्रोग्राम, मेरे रन होते हैं। मैं जो यहाँ करवा के जाता हूँ, मैं घर जाकर रन करके देखता हूँ उनको। ठीक है, वो कल वाले मैंने प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर वो स्मॉल ही आना है, स्मॉल, यू आर राइट, वो स्मॉल ही आना, उसके अंदर ना वो कैपिटल ए और बी नहीं आना था। वो बाद में फिर हमने उसको करेक्ट कर लिया था। तो ये उसके अंदर रन होते। आप ये कोशिश करें कि जो है ना उसके अंदर रन का, इसको मैं देखूंगा कि ये जो मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने कभी मोबाइल पे किए नहीं है, मैं लैपटॉप के ऊपर ही करता हूँ, कि इसके अंदर कोई कमांड्स के अंदर फ़र्क तो नहीं है। देखा ना, वो उसने तो वो चीज़ रीड करनी है जो उसके अंदर फीड हुई है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमांडें बदल गई हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो चेक कर लेंगे क्या है। पर आप ये कोशिश करें कि जो लैपटॉप है ना उसके ऊपर करें। अगर लैपटॉप पे नहीं, मैंने आपको ये किया कि नहीं रन होता, फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपको अपना कोड भेजूंगा जो मैंने लिखा हो। ठीक है, ताकि आप अपने के जो आपने लिख के किया और जो मेरा है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप चेक करें। अच्छा जी, आज हमने करना है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल यूजिंग 2 लूप्स। ठीक है, फैक्टोरियल यूजिंग 2 लूप्स। अब कल हमने जो लिखा था उसमें एक लूप जो है इस्तेमाल की थी, तो आप ये लगाएं हेडर इसके ऊपर, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैं बल्कि आज एक और काम करूंगा, मैं वो जितने ये प्रोग्राम लिखे हुए हैं ना, मैं पूरी फाइल ही आप लोगों को भेज, ठीक है, लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको भेज दूँ वही चुक के बीच में डाल के हवा जी वाह में रन कर लिया। ये काम नहीं करना। काम ये करना पहले खुद से लिखना है, जब एरर आएगा फिर उसको देखना, ठीक है, तब लर्निंग होगी। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक उनको रन कर लें, मैंने तो किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी। फिर उसका आपको समझ नहीं आएगी कहाँ पर वो एरर दे रहा था, किधर कामे की गलती हुई थी, किस जगह पर मैंने सेमी कॉलन नहीं था डाला। वो जब बंदा लिख रहा होता है तो इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ कर रहा होता है लिखने के दौरान। ठीक है, जब भी आप पहली दफ़ा कोई प्रोग्रामर, कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर भी हो ना, तो वो जब पहली दफ़ा कोड लिखता है तो उसका कोड एरर ज़रूर देता है, उसमें कुछ ना कुछ गलती वो ज़रूर करता है। ठीक है, मैं आज शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो पूरी फाइल शेयर कर दूंगा। इंक्लूड conio.h। ठीक है जी, फिर वेट मेन ब्रैकेट शुरू। अब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है,
तो हम कहेंगे इंट एन, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब फॉर लूप मैंने इसके ऊपर लगानी है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 तक मुझे नंबर्स चाहिए, जे प्लस प्लस, इसको जे प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, फिर ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर फिर मैं फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन करूँगा, इंट फैक्टोरियल 1 ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब आप इसको आउटपुट दें, काउट टी एंटर द नंबर। नहीं भी टी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो एक ज़रा लाइन के अंदर आ जाए तो बेहतर है। ये टी की कमांड होती है अपना डिस्प्ले अच्छा करने के लिए। डिस्प्ले होता है ना, बंदा एक गंदे कपड़े पहन के आता है, एक साफ कपड़े पहन के आता है, फ़र्क होता है डिस्प्ले। तो ये भी क्या अच्छा और बुरे डिस्प्ले के लिए होता है। नहीं भी टी डालेंगे तो प्रिंट कर देगा, लेकिन वो अजीब गड़मड़ सी वैल्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो एंटर करें नंबर को और फिर उसके बाद एंड ऑल, ठीक है। अब इनपुट दे दें, सी इन एन, फिर चलाएं लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, फैक्टोरियल स्टार आई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको एंटर करें, काउट एन टी फैक्टोरियल टी एंड एल, ठीक है। उसके बाद फिर काउट एन टी फैक्टोरियल एंड एल, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, वो जो आपने शुरू की थी, ये एक अलहदा से बॉडी उसके अंदर आई है, ठीक है। अब काउट इन थैंक्स, ये सिर्फ आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमने ये लिखा है, गेट इट और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब आप देखें कि दो लूपें चलाई हैं आपने इसके अंदर। पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर लूप चला दिया इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर आके जो फैक्टोरियल का है उसको किया, फिर वो फैक्टोरियल वाले के अंदर ही ये वाला वेरिएबल आ रहा है, फैक्टोरियल वाले के अंदर ही ये वाला वेरिएबल आ रहा है, इसको इनपुट दिया, फिर इसी के लिए आपने ये लूप। अब आई है ना, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ये उससे नीचे वाली जितनी वैल्यूज हैं उनको जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये कमांड है तो सिर्फ आपने प्रिंट के लिए जो है वो नीचे लिखी है, तो वो फैक्टोरियल जो है उसको कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम नंबर 19,
प्रोग्राम नंबर 19 जो है ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू सीरीज एंड आल्सो प्रिंटेड। दो सीरीज जो हैं उनका सम लेना है और उनको प्रिंट भी करना है, यानी कि दो सीरीज, दो वेरिएबल यहाँ पर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे दो सीरीज के लिए। मिटा दो इसे। फाइंड आउट सम ऑफ टू सीरीज। दो सीरीज जो है उनका सम फाइंड करना है, तो इसमें भी हेडर लगा दें, इंक्लूड iostream डॉट एच, इंक्लूड conio डॉट एच, void main ब्रैकेट शुरू। अब दो सीरीज हैं तो दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा, इंट n1 n2, प्रिंट करवाएं इसको, काउट एंटर n1 एंड l, सी इन n1। उसके बाद काउट एंटर n2 एंड l। अच्छा, यहाँ पर ये जहाँ पर हम एंड एल लिखते हैं, एन लिखते हैं, टी लिखते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, ना लिखें एंड एल, आप एन लिख लें या टी लिख लें, वो मर्जी है आपको। ठीक है, हमने तो सिर्फ ये इसलिए यहाँ पर एंड एल लिखा है कि इसको एक लाइन के अंदर प्रिंट करवाएं। नहीं आप करवाना चाहते एक लाइन के अंदर प्रिंट तो ना करवाएं, आप टी लिख लें, आप एन लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं हो सकता, अलग अलग देनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर आप इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली लिखें स्टेटमेंट, इसी के नीचे लिखें काउट एंटर n2 स्लैश टी, उसी के नीचे लिखें काउट एंटर n2 स्लैश n, तो वो तीनों तरीकों से प्रिंट कर देगा। किधर? ये वाला, हाँ ये टी इसलिए लगाया यहाँ पर इस जगह पर, उसकी वजह ये है कि मुझे ये लाइन के अंदर चाहिए, ठीक है, और एक ही लाइन के अंदर चाहिए। नहीं, स्पेस का तो यहाँ पर मकसद नहीं है, ये तो स्पेस का, टी का स्पेस है तो कोई ताल्लुक नहीं है, टी का स्पेस है तो कोई ताल्लुक नहीं है। टी का तो काम है उसको प्रिंट करवाना। आप ना लिखें टी, यहाँ पर आपकी मर्जी है, ना लिखें टी, नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी को ख़त्म कर दें यहाँ से, तब भी वो प्रिंट तो करेगा। उसने किसको प्रिंट करना है? उसने फैक्टोरियल को प्रिंट करना है, तो वो फैक्टोरियल के एंड एल की लगाई हुई है, यहाँ से एंड एल को ख़त्म कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसके साथ स्लैश डाल के एन भी लगा दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि जब आप ये तीनों ट्राई करके देख सकते हैं, इशू ये है कि जो प्रिंट आपके पास आना है वो किस तरह, वो डिस्प्ले किस तरह, अब डिस्प्ले ही आपका गडमड होके आ रहा है तो फिर तो आपको समझ ही नहीं ना आए। समझ आ रही है? वो डिस्प्ले ही आपका ठीक नहीं आ रहा। ये सारी कमांडें जो हैं इनका एल्गोरिदम से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनका सिर्फ प्रिंट से ताल्लुक होता है कि जो आउटपुट आनी है वो प्रिंट किस तरह का है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आपको तब भी समझ आएंगी जब आप इसको रन करके इनको देखेंगे उसके, अदरवाइज नहीं आती। मतलब आप इनको चेंज कर करके देखें एक ही प्रोग्राम के अंदर, टी को लगाएं किसी जगह पर एंड एल को लगाएं, किसी जगह पर एन को लगाएं, तो आप देखें कि आपका डिस्प्ले जो है वो किस तरह का है। ठीक है, ये इनको एक के अंदर भी लिखा जा सकता है, इनको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। इनको ना लिखेंगे तो प्रिंट नहीं करेगा, प्रोग्राम तो चल जाएगा लेकिन आपको उसका प्रिंट भी तो चाहिए ना। सपोज करें आप यहाँ तक ला के छोड़ देते हैं, नीचे काउट की कमांड ही नहीं देते, तो प्रोग्राम तो चल जाएगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। वो प्रिंट कब करेगा? जब प्रिंट की कमांड दोगे। अब प्रिंट की जो कमांड दी है वो किस तरह का प्रिंट चाहिए, समझ रहे हैं ना बात? भाई आप किस तरह का डिस्प्ले चाहते हैं? एक बंदा है ना, सुबह उठता है, वो तैयार होता है, वो अपनी शक्ल देखता है शीशे के अंदर, वो कहता है मैंने आज इस तरह का नज़र आना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर को भी ये बताना पड़ता है कि तुमने जो आउटपुट देनी है उसको किस तरह का नज़र आना चाहिए। ये मुख्तलिफ तरीके हैं उनको देने के। ठीक है, तो आप अगर इनको ट्राई करें, आप इसी के अंदर टी को निकालें, एन लगा दें, इसके अंदर से एंड एल को निकाल दें, टी और एन रख दें, फिर आप देखें कि आपके पास आउटपुट जो है वो उसका डिस्प्ले किस तरह का आता है। समझ आ रही है बात? ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? आउटपुट को डिस्प्ले। काउट की कमांड भी ही आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए जाती है। अच्छा जी, अब बात मेरा ख्याल क्लियर होगी ये, लेकिन जब तक करेंगे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो है ये N2 को एंडल कर दिया, एंटर कर दी जो है वो वैल्यू यहाँ पर। अब सी इन N2, अब यहाँ पर फिर वेरिएबल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक और, दो सीरीज हैं फ्लोट इनिशियलाइज करने के लिए, s इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फॉर लूप चलानी पड़ेगी, इंट in1 i लेस देन n2 लेस देन इक्वल टू n2 i प्लस प्लस। अब इसके अंदर बॉडी आ जाएगी और काउट। अब ये जो i यहाँ पर डिफाइन किया है, जिसको n1 कह दिया है, इसको भी हमने प्रिंट करवाना है। ये आ जाएगा, फिर s के साथ आ जाएगा s प्लस i। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी जो शुरू की थी आप, ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी। काउट, आप इसको भी प्रिंट करवाना है, काउट एंड एल, फिर काउट। अब सम चाहिए किसका? दो सीरीज का, तो फिर सम को भी आपने प्रिंट करवाना है, सम एस एंड एल। गेट एच ब्रैकेट। ठीक है जी, ये तो सिंपल ही था, दो सीरीज थी, उनको आपने डिफाइन किया है, उसके ऊपर जो है वो फॉर लूप लगा दी है, और फॉर लूप लगा के प्रिंट जो है वो आप हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोग्राम 20 जो है वो कहता है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट आउट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। आप नंबर को रिवर्स ऑर्डर में
प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन करें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, एक बात याद रखें कि उससे फेमिलियर होने के लिए उसके एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल होना पड़ता है। C++ या जिन्होंने तो ICS नहीं किया हुआ, उनके लिए ये एक नई चीज़ है, ठीक है। आप जब तक इसकी, जब मैंने ये पहली दफ़ा पढ़ाई थी, मुझे ये बिल्कुल नहीं आती थी ये C++, लेकिन मुझे पढ़ानी पड़ी थी, ठीक है। तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी शुरू में, मुझे भी इसके एनवायरनमेंट के साथ मुझे वो हेडर देख की परेशानी होनी शुरू हो जाती थी कि ये क्या। आपको इसके एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। कब होंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि मेरे से बहुत अच्छी C++ पढ़ाते हैं, 100 टाइम्स मच बेटर है मेरे से, ठीक है। क्या है? मेरे से 100 टाइम्स मच बेटर है। उनके लेक्चर्स सुने, ठीक है, उनके लेक्चर्स सुने, टाइम निकालें ज़िंदगी में थोड़ा सा, उनके लेक्चर सुने। आप उनके लेक्चर सुनेंगे, आपको और बहुत सारी बातें सामने आएंगी जो शायद मैं ना बता रहा हूँ अपने लेक्चर के अंदर, ठीक है। इंटरनेट किस लिए है? इसीलिए है ना, सीखने के। उनके सुने। ये सारे C++ के ये वाले प्रोग्राम जो मैं लिख रहा हूँ, ये उन्होंने लिखे हुए हैं। आप उधर देखें कि वो इन प्रोग्राम्स के बारे में क्या कह रहे हैं, आपकी मज़ीद इंसाइट जो है वो चीज़ों के बारे में क्लियर होगी। क्यों वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, इफ एल्स लूप कैसे लगाते हैं, नेस्टेड लूप कैसे सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। कोई एक इंडियन नहीं है, बेतहाशा इंडियंस हैं जिन्होंने किया, ठीक है। तो उनको भी सुने ताकि आपका और एक्सपोजर, इसको कहते हैं एक्सपोजर होना आपका सब्जेक्ट के हवाले से। C++ आपके लिए, अभी तो ये मैं सेकंड ईयर के प्रोग्राम देख रहा हूँ, अभी तो जब मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पे आना है तो वहाँ पर तो पता नहीं कौन कौन सी कमांडें आएंगी, ठीक है। तो जब तक आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे, आपको इन चीज़ों की समझ आनी मुश्किल नहीं आएगी, और जब तक आप इनको रन करके नहीं देखेंगे इन प्रोग्राम्स को। बाकी रट्टा तो है, फिर इंसान लगा ही लेता है, वो तो लग ही जाता है कि चलो जी ये हेडर लगा दो, ऊपर नीचे से फार लूप चला दो, तो बंदा प्रोग्राम लिख ही लेता है उस तरह। अच्छा जी, अब प्रोग्राम नंबर 20 जो है उसके ऊपर आए। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट आउट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। प्रोग्राम फॉर नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो पहले हेडर लगा दें, इंक्लूड iostream डॉट एच, इंक्लूड conio डॉट एच। अब मेन बॉडी शुरू करें। फॉर इंट j इज इक्वल टू 10, j लेस देन 1, j माइनस माइनस। काउट j गेट इट ये आ गया। अब क्या इस प्रोग्राम में मैंने कोई गलती की है? मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती की है।
वो तो रिवर्स ऑर्डर है ना। CIN तो चलो एक और बात होगी, हाँ। तो जे तो लेस देन 1 ही लिखूंगा ना, क्योंकि वो तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। एक और गलती की है, बड़ी अहम गलती है। और भाई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। वैसे ये गलती नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप वेरिएबल को, वो तो हम जाहिर बात है इंट जे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर उसको, वेरिएबल को। मतलब मैं यहाँ पर कहूँगा कि इंट जे वेरिएबल। अब यही इंट जे फॉर लूप के अंदर आ रहा है। ये इंट जे जो है ये फॉर लूप के अंदर आ रहा है। नहीं भी डिक्लेयर करोगे तो वो फॉर लूप के अंदर उसको रीड कर लेगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चूंकि इंट जे वहां पे लिख दिया उसको, तो वो फॉर लूप के अंदर उसको रीड कर लेगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि जब आप सारे प्रोग्राम लिखते जा रहे हैं और उनमें आप पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर जब वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ तो फौरन दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है, भाई वेरिएबल डिक्लेयर क्यों नहीं किया। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोग्राम लिखे गए हैं कि इस तरीके से भी लिखा जाए तो वो रीड करेगा। आप इंट जे लिखेंगे तब भी रीड करेगा, इंट जे नहीं भी लिखेंगे तब भी रीड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक और प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट इवन नंबर्स मल्टीप्लाई विथ 2 एंड प्रिंट। इवन नंबर जो हैं 21वां प्रोग्राम है, उनको प्रिंट करना है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो 2 के साथ। प्रोग्राम 21, एक्सट्रैक्ट इवन नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्रिंट। ये प्रोग्राम नंबर 21 है हमारे पास। तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h, include conio.h। वेड में ब्रैकेट शुरू, फॉर लूप लगा दें। इधर भी मैं वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहा। इंट i इज इक्वल टू 2, i लेस देन 100, i इज इक्वल टू i प्लस 2। काउट अब मल्टीप्लाई करता है 2 से, कर दें i को, तो i स्टार 2 एंड l गेट h ब्रैकेट क्लोज। i लेस देन 100 और i प्लस 2, वो 2 के साथ जो है इवन नंबर्स को बताता चला जाएगा, ठीक है जी। इसको फिर यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब 21 प्रोग्राम आपके हो गए। स्टिल वी आर इन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर बुक।